नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम त्रिलोकीनाथ, कृषि विभाग, जयपुर कला, आगरा। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं नीमास्त्र कैसे बनाएं, नीमास्त्र किस काम आता है, नीमास्त्र कैसे इस्तेमाल करें, ये हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे आग्नेयास्त्र। आग्नेयास्त्र कैसे बनाया जाएगा, बनाने की विधि, इस्तेमाल कैसे करें, किस काम आता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। आइए जानते हैं आग्नेयास्त्र। आग्नेयास्त्र भी हम एक कीटनाशक दवा बना रहे हैं। आग्नेयास्त्र का भी काम होगा कि हमारी फसल में जो कि कीट लगेंगे उनको रोकथाम करेगा, उनको मारेगा। इसलिए हम अपना आग्नेयास्त्र कीटनाशक बना के तैयार कर रहे हैं अपने घर पर ही। तो बनाने के लिए हमको क्या क्या सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी वो देखते हैं। क्या क्या हमको चाहिए होगी। 10 लीटर देसी गाय का मूत्र ले लेंगे हम। 10 लीटर के साथ साथ 1 किलोग्राम बेशरम के पत्ते, 1 किलोग्राम बेशरम के पत्ते, 500 ग्राम लाल मिर्च पिसी हुई ले लें, 500 ग्राम लहसुन, उसको हल्का कूट लें। कूटने के बाद 5 किलोग्राम नीम के पत्ते। ये जो पत्ते हैं बेशरम के और नीम के पत्ते, इनको भी हल्का कूट लें। कूटने के बाद हमको क्या करना है, देसी गाय के मूत्र में एक पात्र में देसी गाय का गौमूत्र रखेंगे। स्टील का बर्तन हो या मिट्टी का घड़ा हो तो ज़्यादा बेहतर है। उस घड़े में हमको ये रखना है 10 लीटर देसी गाय का मूत्र, 1 किलोग्राम बेशरम के पत्ते कूट करके गौमूत्र में डाल देंगे। 500 ग्राम लाल मिर्च पिसी हुई ले लें, इसे भी डाल दें उसी पात्र में। 500 ग्राम लहसुन, इसे हल्का कूट करके उसी पात्र में डालना है। 5 किलोग्राम नीम के पत्ते, ये भी हल्का सा कूट करके इसी पात्र में ही मिलाना है। ये 5 चीज़ें हैं, पांचों को हम अच्छे से उस पात्र में मिलाएंगे। मिलाने के बाद हल्की हल्की धीमी आंच में हमें उबालना होता है, और इतना उबालेंगे कि इसका जो मटेरियल जो हमने लिया है वो आधा रह जाए। मान लेते हैं 10 लीटर हमने लिया था, ये 500 और 500 1 किलो ये हो गया, तो करीब 11 किलो के लगभग, और 5 किलो ये लगभग, तो 1 किलो लगभग इसमें जूस निकल आएगा। तो ये लगभग 11-12 लीटर के आसपास हम मान लेते हैं तो हो जाता है ये। तो 11-12 लीटर में हमारा लगभग इतना उबालना है कि हमको इसकी जो मात्रा रह जाए वो आधी रह जाए, 5 से 6 किलोग्राम मात्रा रह जाए या लीटर रह जाए। तो इसको उबालने के बाद में हमको अपना बोतलों में पैक कर सकते हैं। प्लास्टिक की बोतल हो या कांच की बोतल हो, उसमें पैक कर सकते हैं। पैक करने के उपरांत जब भी हमको आवश्यकता हो अपने फसल में, कि हमको लगता है कि हमारी फसल में कोई कीट दिख रहा है या तना छेदक या फली छेदक लग रहा है, तो हम इसका स्प्रे कर सकते हैं अपने। ये दवा जो हमारी बन के तैयार होगी वो 1 एकड़ के लिए बन के तैयार हो जाती है, और ये 1 एकड़ दवा हमारी काम करेगी 100 लीटर पानी में इसको मिलाने से। अब एक टंकी में हमको लगभग 1 से 1.5 लीटर आग्नेयास्त्र को डाल देना। एक टंकी का मतलब 15 से 20 लीटर जो भी टंकी में पानी आता है, उस पानी में 1 से 1.5 लीटर की मात्रा आग्नेयास्त्र को डाल देना है, जिससे कि हमारा स्प्रे करने लायक बन के तैयार हो गया है। तो स्प्रे हम इसकी कर सकते हैं और हमारी फसल में तना छेदक या फली छेदक कीट भाग जाएगा या मर जाएगा। तो ये हमने बताया आग्नेयास्त्र कैसे बनेगा, इसकी बनाने की विधि क्या है ये हमने बताया। अब इसको कैसे लगाया जाए ये हम जानते हैं, किस काम आता है ये भी जानेंगे, इस्तेमाल कैसे करें, कैसे लगाएं। तो स्प्रे के द्वारा हम इसको लगा सकते हैं। 1 एकड़ के लिए ये हमने बना करके तैयार किया है। तो 1 एकड़ के लिए 1 से 1.5 लीटर आग्नेयास्त्र को
हम अपनी टंकी में डाल करके अपनी खड़ी फसल में इसका स्प्रे कर सकते हैं। किस काम आता है तो ये भी हम बता चुके हैं किस काम आएगा कि हमारा जो तना छेदक या फली छेदक जो कीट लगता है उसकी रोकथाम के लिए इसका हमको स्प्रे करना होता है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि रासायनिक दवा तब काम करती है जब हमारी फसल में कीट लग जाता है, और जो जैविक या प्राकृतिक जो हम ये दवा बना रहे हैं, अग्नेयास्त्र जो कीटनाशक हमने बनाया है, ये तब काम करता है जब हमारी फसल में कोई कीट ना दिखता हो। उससे पहले हम इसको अपनी फसल में देंगे। जब कीट दिखने लगेगा तो हमको रासायनिक दवा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।